सभी भाइयों को राम राम। आज के इस सत्य घटना को जो हम सुनने वाले हैं उससे जो मुसलमान मजहब के लोग हैं उनको भी पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास होने लगेगा। यह जो घटना है वो घटी ही ऐसी है कि जो पहले जन्म में एक रईस मुसलमान था वो दूसरे जन्म में एक हिंदू के घर में जिसने जन्म लिया था वह अपने ही मुख से अपने पुनर्जन्म की सब बातें बताता है। कहानी बड़ी ही रोमांचक है और सत्य घटना है, इसीलिए आप इस कहानी को पूरा सुने और अपने अच्छे मुसलमान मित्र को इस कहानी को शेयर अवश्य करें। लेखक बताते हैं, पुनर्जन्म को सिद्ध कराने वाली सत्य घटना। मेरे ताऊ जी के लड़के लाला त्रिलोक चंद जी मेरे बड़े भाई हैं। उनके एक पुत्र बाबू महेंद्र पाल गोयल जो बीए एलएलबी वकील मेरे भतीजे हैं जो गाजियाबाद में वकालत करते हैं। जुलाई सन 1970 की बात है। श्री महेंद्र पाल मेरे पास आए थे। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद में श्री ब्रज बिहारी लाल जी सिंहल नामक एक आयकर अधिकारी है। उनके एक पुत्र ने अपने पूर्व जन्म की सब बातें बताकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। वह अपने को पुनर्जन्म में लखनऊ का एक मुसलमान बताता है। मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो मुसलमान पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं उन्हीं मुसलमानों में से एक का पुनर्जन्म हुआ। इससे बढ़कर पुनर्जन्म के सिद्धांत को सत्य सिद्ध करने वाली बात और क्या होगी। मेरे मन में उस बालक को देखने की और उससे मिलकर सब बातें जानने की उत्सुकता पैदा हो गई। मैंने अपने भतीजे महेंद्र पाल से कहा कि हमें उस बालक से मिला दो। उन्होंने कहा कि चाचा जी, मैं गाजियाबाद जाकर उन अधिकारी महोदय से आज्ञा प्राप्त करके आपको उससे मिलने का प्रयत्न करूंगा। वे गाजियाबाद जाकर श्री ब्रज बिहारी लाल जी सिंहल से मिले। उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। तब महेंद्र पाल गोयल ने आकर मुझे सूचना दे दी कि उन्होंने स्वीकृति दे दी है पर उनका दूसरी जगह के लिए तबादला हो गया है, इसीलिए आप 2-4 दिन के अंदर ही गाजियाबाद पहुंचकर उनसे मिल ले, नहीं तो वे बाहर चले जाएंगे। मैं दिनांक 11 जुलाई 1970 को गाजियाबाद जा पहुंचा और अपने भतीजे महेंद्र पाल गोयल को साथ लेकर उनकी कोठी पर गया। देखा तो उनके जाने की तैयारी हो चुकी थी और सामान ट्रक में भरा तैयार था, लेकिन उन लोगों ने उस स्थिति में भी हमें पूरा समय दिया। सब बड़े प्रेम से मिले। लड़के के पिता माननीय आयकर अधिकारी बाबू श्री ब्रज बिहारी लाल जी सिंहल, लड़के की माताजी, लड़के के भाई तथा वह पूर्व जन्म की बातें बताने वाला लड़का सुभाष चंद्र, सब लोग पास पास बैठ गए। लगभग 2 घंटे तक उन लोगों से मेरी खुलकर बातें हुई। मैंने सब बातें नोट की जो पाठकों के सामने रखी जा रही है। आशा है पाठक उन्हें ध्यान से पढ़ने की कृपा करेंगे। मैंने लड़के के पिता बाबू श्री ब्रज बिहारी लाल से प्रश्न किया, आपके इस लड़के सुभाष को अपने पूर्व जन्म की स्मृति प्रारंभ में कैसे हुई और इसने प्रारंभ में क्या बताया। सिंघल जी बताते हैं, हम जाति के अग्रवाल वैश्य हैं, मेरठ के रहने वाले हैं। मेरठ के सुप्रसिद्ध वकील स्वर्गीय बाबू बैद्यनाथ जी हमारे बाबा थे। हमारे घर जब इस बालक का जन्म हुआ तो शुभ नाम सुभाष चंद्र रखा गया, पर इसे सब लोग बाले नाम से पुकारते थे। जब हम आयकर अधिकारी होकर बरेली गए तब परिवार के साथ यह लड़का भी था। एक बार इसके बड़े भाई की वर्षगांठ थी। उस दिन उसका जन्मदिवस मनाया जा रहा था। जन्मदिवस के उपलक्ष्य में घर में खाना पीना हुआ और उसकी खुशी में इसके बड़े भाई को बाजार से एक कैरम बोर्ड खरीदकर मंगवा दिया गया। सुभाष का वह बड़ा भाई और सुभाष दोनों कैरम बोर्ड खेल रहे थे। खेलते खेलते अकस्मात किसी बात को लेकर दोनों का आपस में कुछ झगड़ा हो गया।
दैव योग से ठीक उसी समय सुभाष की अपने पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो गई और इसने कैरम बोर्ड को क्रोध में भरकर एक और फेंकते हुए अपने बड़े भाई से कहा कि यह ले तू अपने इस कैरम बोर्ड को। मैं कोई गरीब थोड़ी ही हूँ, मैं तो लखनऊ का बहुत बड़ा रईस आदमी था। आज भी लखनऊ में मेरे मकान में 90,000 रुपये गड़े हुए हैं। मैं एक नहीं अपने उस रुपयों से 1000 कैरम बोर्ड मंगवा लूँगा। बस उसी दिन से इसने अपनी पूर्व जन्म की बातें बताना आरंभ कर दिया। बालक सुभाष ने अपने पूर्व जन्म का परिचय क्या दिया? सुभाष से जब हमने पूछा कि तुम पूर्व जन्म में कौन थे, तो उसने बताया कि मैं पूर्व जन्म में जाति का मुसलमान था। उस समय मेरा नाम जान मोहम्मद खां। मैं एक बहुत बड़ा रईस आदमी था और लखनऊ में रहा करता था। फिर बालक से हमारे इस प्रकार प्रश्नोत्तर हुए। लखनऊ में तुम कहाँ रहा करते थे? बालक बताता है, लखनऊ में मैं केसर बाग में रहा करता था। तुम वहाँ क्या करते थे? मेरे ससुर बड़े ही मालदार थे। उनको कोई लड़का नहीं था, बस लड़कियां ही थी। इसलिए मेरे ससुर ने मुझे अपने पास ही रख लिया था। अपनी सारी जायदाद का और अपने दुकान मकानों का तथा सब रुपयों का मुझे मालिक बना दिया था। तुम्हारे ससुर का क्या नाम था? मेरे ससुर का नाम दिलदार खां था। तुम्हारी औरत का नाम क्या था? तुम्हारे कितने बच्चे थे? उन बच्चों के क्या नाम थे और वे क्या करते थे? मेरे बीवी का नाम शाफिया खानम था। वह बहुत खूबसूरत औरत थी। मेरे 4 लड़के और 2 लड़कियां थी। 2 लड़के उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में पढ़ा करते थे। उनमें से मेरे सबसे बड़े लड़के का नाम अब्दुल गफूर खां था। मेरी दोनों लड़कियों में से एक लड़की तो लखनऊ में ही ब्याही थी और दूसरी इलाहाबाद में। तुम्हारे 90,000 रुपये कहाँ थे? उनके अतिरिक्त तुम्हारे पास और भी रुपए थे क्या? और क्या तुम उस समय अपने पास कोई सवारी भी रखते थे? मेरे पास उस समय काफ़ी रुपए थे। मैं बहुत बड़ा रईस आदमी था। मैंने अपने 90,000 रुपये एक जगह बिल्कुल गुप्त रूप से गाड़ कर रख छोड़े थे। उन रुपयों का मेरी बीवी शाफिया खानम को पता नहीं था। मैंने आयकर के डर से अपनी बीवी शाफिया खानम के नाम से स्टेट बैंक में अकाउंट खोल रखा था। मेरे पास उस समय एक बहुत बढ़िया कार भी थी। मेरा बहुत बढ़िया 3 मंजिला मकान था। मैं उस समय 5 वक्त नमाज पढ़ा करता था। मैं नमाज का बड़ा पाबंद था और रोजे भी रखा करता था। और कंफर्मेशन के लिए उस बच्चे से पूछा गया, तुम्हारी कार का क्या नंबर था? क्या कुछ याद है? मेरी उस कार का नंबर USJ 3289 था। तुम्हारी पूर्व जन्म में मृत्यु कैसे हुई? क्या तुम्हें कुछ याद है? बता सकोगे? लड़का बताता है, मैं पूर्व जन्म में एक दिन लखनऊ के अपने 3 मंजिले मकान की छत पर खड़ा था कि अकस्मात उस समय एक बंदर ने आकर मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया। मैं उस बंदर से घबरा करके भागा तो धड़ाम से 3 मंजिला मकान से एकदम नीचे आकर गिरा और उसी समय तत्काल मेरी मृत्यु हो गई। फिर मैंने यहाँ पर जन्म ले लिया। तुम्हारी लखनऊ में और भी कुछ चीजें रखी हुई थी क्या? तुम्हें कुछ याद है? लड़का बताता है, मुसलमान लोग सुरमा लगाने के बड़े शौकीन होते हैं, इसलिए मेरे पास उस समय सोने की 4 सुरमैदानियाँ थी जो मेरी अलमारियों में ही रखी रहा करती थी। लेखक बताते हैं कि हमने बालक के पिताजी से जो प्रश्न उत्तर किए और उनसे जिन बहुत सी बातों का रहस्योद्घाटन हुआ वे इस प्रकार है। प्रश्न,
जिस प्रकार यह बालक बताता है कि मैं अपने पूर्व जन्म में पांचों वक्त नमाज पढ़ा करता था और रोजे रखा करता था, तो क्या कभी इसके उस समय के मुसलमानी संस्कार भी इस जन्म में देखने को आए थे क्या? सिंघल जी बताते हैं, एक बार की बात है, उस समय यह बहुत छोटा था। एक बार जब मुसलमानों का त्योहार अलविदा जुमा आया तो आखिरी जुमा था, तो इस बालक सुभाष ने अपनी माताजी से कहा कि अम्मा, आज तो अलविदा का सबसे बड़ा जुमा है, इसीलिए आज तो हमारे घर पर सिमी बननी चाहिए। कभी कभी यह नमाज का कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़ने के लिए ऐसे बैठ जाता था कि जैसे कोई सधा हुआ पूरा मुल्ला मौलवी नमाज पढ़ता हो, जिसे देखकर बहुत आश्चर्य होता था। उस समय बहुत सी मुसलमान वालों की हरकतें देखकर बहुत से मनुष्य इसे हंसी में बाले की जगह बाले खां नाम से पुकारते थे। यह भी मियाँ बाले खां नाम से चिढ़ता नहीं था। लेखक पूछते हैं, क्या कभी यह अपने पूर्व जन्म के बेबी बच्चों की याद किया करता था? बस यह न पूछिए, यह अपनी साफिया खानम बीबी की याद में बड़ा बेचैन रहता है। कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग इसे लेकर रिक्शे में सवार होकर कहीं जा रहे हैं, यदि उसके आगे के किसी दूसरे रिक्शे में कोई मुस्लिम औरत बुर्का ओढ़े बैठी होती तो हम यूं ही हंसी में इसे कह देते थे कि बाले देख, उस रिक्शे में तेरे पहले जन्म की बीबी साफिया खानम बैठी हुई है। तो यह बालक हमारी यह बात सुनकर एकदम चौकन्ना हो जाता था, उसे देखने के लिए बड़ा लालायत हो उठता था और हमारी बात को सत्य मानकर अपने रिक्शे को आगे करने को कहता था तथा उसमें बैठी मुस्लिम औरत को साफिया खानम समझकर बड़े गौर से देखा करता था। बाद में भली प्रकार देख लेने पर बहुत निराश होकर कहता था कि तुम झूठ बोलते हो, यह मेरी बीवी साफिया खानम नहीं है, वह तो बड़ी खूबसूरत औरत थी, यह तो काली है। साफिया खानम बीबी के नाम यह पत्र भी लिखता था। यह जब छोटा था तो उस समय हमारे यहाँ एक नौकर रहा करता था, जो कुछ पढ़ा लिखा भी था। वह नौकर इसे खिलाया करता था। यह उस नौकर से आग्रह किया करता था कि तू मेरी बीविया सफिया खानम के नाम लखनऊ के पते पर पत्र लिख दे। यह नौकर इसका विशेष आग्रह देखकर इसे बहलाने के लिए यूं ही झूठ मूठ पत्र लिख देता था। उस पत्र को यह बालक लिफाफे में बंद करवाता था और उस लिफाफे के ऊपर टिकट लगाने को कहता था। नौकर पुराने टिकट लेकर उस लिफाफे पर लगा देता था और बालक इसे लेटर बक्से में डालने को कहता था, तो वह उसके कहने के अनुसार लेटर बॉक्स में डाल आया करता था। मेरा लिखाया पत्र मेरी बीबी सफिया खानम के पास अवश्य ही लखनऊ पहुंचेगा और मेरे इस पत्र का सफिया खानम के द्वारा लिखा जवाब भी अवश्य आएगा। यह सोचकर बालक बहुत खुश हो जाता था, पत्र के उत्तर की बड़ी प्रतीक्षा करता था और उत्तर न आने पर अत्यंत सुस्त और निराश हो जाता था। जब यह कुछ बड़ी आयु का हो गया और टूटी फूटी भाषा में कुछ लिखने पढ़ने लगा, तो फिर यह अपनी बीवी सफिया खानम के नाम लखनऊ के पते पर स्वयं अपनी हाथ से टूटी फूटी भाषा में पत्र लिखता था और लिफाफे में बंद कर देता था और नौकरों को पैसे देकर डाक खाने से टिकट मंगाकर उन्हें स्वयं लिफाफे पर चिपकाकर उस नौकर को दे देता था कि तुम इसे ले जाकर डाक खाने में डाल आओ। नौकर इसको खुश करने के लिए लिफाफा डाक में डालने के लिए चला जाता था, पर डालता नहीं था क्योंकि हमने उसे मना कर रखा था। बाजार से आकर नौकर इसे कह देता था कि हमने तुम्हारा लिफाफा डाल दिया। यह अपने लिखे पत्र की उत्तर की बड़ी प्रतीक्षा करता था और अंत में उत्तर न आने पर बहुत दुखी और उद्विग्न हो उठता था।
यह उसका सिलसिला बहुत दिनों तक जारी रहा, पर जब इसे अपने पत्र का एक भी उत्तर नहीं मिला तो फिर इसने भी पत्र डालने बंद कर दिए। इधर हम भी चाहते थे कि यह पिछली बातों को भूल जाए तो अच्छा है, व्यर्थ में ही अपने पूर्व जन्म की बातें याद करके परेशान होता है। क्या इसकी कार के नंबर तथा इसकी बताई लखनऊ की बातें ठीक है? आपने कुछ पता लगाया था? लड़के के पिताजी बताते हैं, बातें तो अक्षरशः सच ही थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पूर्व जन्म में मुसलमान था तथा लखनऊ में रहता था। जब इसकी पूर्व जन्म की बातें बताने का जनता को पता लगा तो इसे देखने के लिए दूर दूर से आदमी आने लगे। कुछ लोगों ने तो लखनऊ में जाकर इसके बताए मकान को यह सोचकर 10-20 हजार रुपए में खरीदने का निश्चय किया कि उसमें बालक के बताने के अनुसार 90,000 रुपये तो नगद ही दबे हुए निकल आएंगे तथा और भी बहुत सा सामान मिल जाएगा। उन लोगों ने लखनऊ जाकर प्रयत्न भी किया, पर वे सफलता प्राप्त नहीं कर सके। एक सज्जन इसके बताने के अनुसार इसकी पूर्व जन्म की कार का नंबर लिख करके ले गए। उन्होंने पता लगाने के बाद हमें सूचित किया कि वास्तव में इसने कार का जो नंबर बताया था वह ठीक ही था। यह सब सत्य घटना हमने स्वयं लखनऊ जाकर और सभी चीज़ों को जांचकर आपके सामने रखी है। जो मुसलमान कभी 3 काल में भी पुनर्जन्म के सिद्धांतों को सत्य नहीं मानते, उन्हीं में से एक मुसलमान को स्वयं हिंदू घर में जन्म लेकर पूर्व जन्म के सिद्धांत को सबके सामने डंके की चोट सप्रमाण सिद्ध करना पड़ा है। यह है सत्य सनातन धर्म और शास्त्र पुराणों का विलक्षण सिद्धांत, जो इस सत्य घटना से अक्षर अक्षर सत्य सिद्ध हो रहा है। यह कहानी सुनने के बाद पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में आपके निजी विचार क्या है, आप कमेंट में अवश्य प्रकट करें। पूरी कहानी धैर्य के साथ सुनने के लिए दिल की गहराइयों के साथ मैं आपका आभारी हूँ। राधे राधे।